अब तुमको डिटेल में बताता हूँ कि क्यों इग्नोर करना रिप्लाई करने से ज्यादा खतरनाक होता है। इग्नोर करना रिप्लाई करने से ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि जब तुम लोगों को इग्नोर करते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। सामने वाले को ये लगता है कि उसकी बातों का तुम्हारे ऊपर पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। किसी को इग्नोर करना इतना भी आसान नहीं होता, इसलिए तुम्हारे अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम अपना पेशेंस लूज कर दोगे तो तुम उसके साथ उसके खेल में शामिल हो जाओगे। रिप्लाई देने का मतलब होता है उसके साथ उसके खेल में एंट्री लेना। वो चाह रहा है जो तुमसे रिप्लाई, और जब तुम करते हो तो तुम उसके साथ उसके खेल में एंट्री लेते हो, लेकिन जब तुम उसको इग्नोर करते हो तो उसका मतलब होता है उसके पूरे गेम को खत्म कर देना। तुम्हारा हर रिप्लाई तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करता है। तुम जितना रिप्लाई करोगे तुम्हारी ऊर्जा उतनी खत्म होगी। इसलिए सिचुएशन को, लोगों को, ऐसे हालातों को टोटली इग्नोर करो। ऐसा दिखाओ कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इग्नोर करने से क्या होता है कि तुम्हारी ऊर्जा खत्म नहीं होती। सामने वाला चाहता है कि तुम रिएक्ट करो, लेकिन जब तुम रिएक्ट नहीं करते हो ना, वो कुछ देर तुम्हारे लिए पागल रहेगा, लेकिन फिर खुद ही शांत हो जाएगा। याद रखना, रिप्लाई देने वाला अपनी एनर्जी गवाता है और रिप्लाई ना देने वाला, इग्नोर करने वाला अपनी एनर्जी को बचाता है। जिस दिन तुम इग्नोर करना सीख जाओगे उस दिन से तुम्हारी लाइफ में अननेसेसरी फाइट्स, आर्गुमेंट्स और नेगेटिविटी ऑटोमेटिक ही गायब होनी शुरू हो जाएगी। जो इंसान चुप रह करके दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है ना, वही एक सच्चा लीडर होता है। अगली बार से जब कोई तुम्हें परेशान करे बेवजह का, तो इग्नोर करो, अपनी एनर्जी को बचाओ, अपनी एनर्जी को दूसरे कामों में लगाओ। उस इंसान को ऐसा दिखाओ कि तुम पे उसके किसी भी इमोशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही रियल पावर है, इग्नोरेंस।